नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। साथियों, आपने इस बार अगर सीईटी का एग्जाम दिया था स्नातक यानी ग्रेजुएट लेवल का, तो दोस्तों उसके अंदर एक पोस्ट थी, ऊपर ही ऊपर आपने लिस्ट देखी हो, प्लाटून कमांडर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इसी पोस्ट के बारे में एक टू जानकारी देने वाले हैं कि आखिर ये प्लाटून कमांडर होता क्या है, क्या यहाँ पर इसके काम होते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ यहाँ पर प्लाटून कमांडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है दोस्तों, पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ होती है, आपको प्लाटून कमांडर में क्या सैलरी का बेनिफिट मिलता है दोस्तों, प्लाटून कमांडर यहाँ पर कैसे आप बनते हैं, प्लाटून कमांडर बनने के लिए क्या यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट चाहिए, और इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर फिजिकल और मेडिकल का क्या होता है, मतलब आपको कितनी दौड़ भाग करनी पड़ती है, जो जंप करनी पड़ती है, हाई जंप लॉन्ग जंप वो कितनी होती भी है या नहीं होती। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें सीईटी के अलावा और कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, और साथ ही इसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या यहाँ पर आपका सिलेबस रहता है। यानी साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि जो प्लाटून कमांडर है उसका कंप्लीट जॉब प्रोफाइल क्या है, और इसके साथ साथ हम आपको दोस्तों यही बताएंगे कि इसके अंदर आपका काम का जो लोड है वो कितना रहता है। जो बच्चे यहाँ पर दोस्तों आरआईएस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर प्लाटून कमांडर बनने के बाद आगे की जो पढ़ाई करना है दोस्तों, आरआईएस बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, उसके लिए उनको इनफ टाइम मिलेगा या नहीं मिलता है, इसके अंदर क्या आपके वर्किंग आवर्स हैं दोस्तों, कितना आपको यहाँ पर स्ट्रेस रहता है। मतलब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में प्लाटून कमांडर को लेकर एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्लाटून कमांडर की हर एक चीज बताने वाला हूं। तो दोस्तों प्लाटून कमांडर पोस्ट की जॉब प्रोफाइल की कंप्लीट जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लाटून कमांडर की पोस्ट के बारे में। तो दरअसल दोस्तों यह है एक राजस्थान राज्य के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट है दोस्तों, उसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती है, जिसके अंदर साथियों यहाँ पर आप 2 स्टार और 3 स्टार तो वर्दी पहनते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथियों आप यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक बनते तो पुलिस कर्मी ही हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फर्क यह है कि आप जिस पुलिस में भर्ती होते हैं वह पुलिस जो एक नॉर्मल पुलिस होती है उससे अलग होती है। अब उससे अलग कैसे होती है वह समझने के लिए आपको पहले जानना होगा राजस्थान पुलिस के बारे में। तो साथियों आपने राजस्थान के अंदर कई जगह पर पुलिस देखी होगी दोस्तों, आपने देखी होगी पुलिस थानों के अंदर, ट्रैफिक पुलिस के अंदर जो व्हाइट ड्रेस में होते हैं, या फिर साथियों आपने देखा होगा दंगा नियंत्रक वाहन होता है जिसके अंदर भी पुलिस होती है। और दोस्तों एक आपने देखी होगी जैसे आप कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप 112 नंबर डायल करते हैं, वहां पे दोस्तों 112 नंबर गाड़ी आती है, उसमें पुलिस आती है। तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो पुलिस होती है दोस्तों उसको यहाँ पर तो 9 अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है उसके अंदर बांटा गया है। दोस्तों जो 9 अलग अलग यूनिट होती है वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है वो आपकी 9 अलग अलग यूनिट, जिसमें आपकी एक है राजस्थान पुलिस क्रिमिनल ब्रांच, एक है आपकी आरएसी राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी, अगली है स्टेट स्पेशल ब्रांच, फिर आपकी आ जाती है एटीएस यानी साथियों एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एक है आपकी प्लानिंग एंड वेलफेयर पुलिस, एक है ट्रेनिंग पुलिस, एक है यहाँ पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पुलिस, फिर साथ ही अगली है आपकी टेलीकम्युनिकेशन पुलिस, और फिर साथ ही एक है यहाँ पर आपकी ट्रैफिक पुलिस। तो साथियों ये है आपकी 9 यूनिट है राजस्थान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट दोस्तों। इनमें से एक है आपकी आरएसी, जिसका यहाँ पर काफी लोगों ने नाम भी सुना होगा, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी। तो साथियों आरएसी ही वो है ब्रांच है, वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है जिसके अंदर यहाँ पर एक प्लाटून कमांडर की पोस्ट होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आरएसी के बारे में, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नाम से ही दिख रहा होगा आर्म्ड मींस दोस्तों यहाँ पर वेपन रहित, हथियार रहित। तो दोस्तों यहाँ पर आरएसी राजस्थान की एक स्पेशल यूनिट है, स्पेशल फोर्स है दोस्तों, जो आपकी यहाँ पर स्पेशली बनाई गई थी दंगों को रोकने के लिए, मोब लिंचिंग को रोकने के लिए, जो बड़े बड़े वीआईपी हैं, मंत्री हैं, कलेक्टर हैं दोस्तों, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन देने के लिए, और इसी प्रकार की बहुत सारी जो क्रिटिकल सिचुएशन है दोस्तों जो कभी भी बन सकती हैं उनको होने से रोकने के लिए आरएसी बनाई गई थी। दरअसल दोस्तों जो आरएसी है वो है आपकी यहाँ पर होती है राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी दोस्तों। इसके अंदर यह आपकी जो दोस्तों सिंपल पुलिस होती है,
नागरिक पुलिस दोस्तों उसके लिए काम करती है, एक सपोर्ट सिस्टम का। किस तरीके से, मान लीजिए दोस्तों कोई दंगा हो जाता है या कहीं दोस्तों कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, कोई पुलिस को ऑपरेशन करना है दोस्तों, वहां पर क्या है कि जो सिंपल पुलिस है, नागरिक पुलिस है, तो उसको जरूरत पड़ती है आर्म पुलिस की। तो दोस्तों आरएसी एक बैकअप सिस्टम है दोस्तों। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि कहीं पर कोई दंगा हुआ तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर आरएसी की 2 बटालियन डिप्लॉय की गई। तो इस तरीके से आरएसी की जरूरत पड़ती है नागरिक पुलिस को दंगों को कंट्रोल करने के लिए, जो यहाँ पर ऐसे मामलों को हैंडल करती है। क्योंकि दोस्तों ऐसे दंगों को, ऐसी चीजों को हैंडल करने के लिए एक डिसिप्लिन और ट्रेंड पुलिस यूनिट की जरूरत होती है। और साथ ही यहाँ पर आरएसी को बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि कहीं पर कोई भी ऐसी अगर दंगा फसाद, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो दोस्तों वहां पर जो रेगुलर पुलिस है वो दोस्तों जो अपना काम कर रही है उसको काम करने से फोकस ना हटे, तो उसकी जगह पर यहाँ पर दोस्तों आपकी आरएसी काम आती है ऐसे मामलों को हैंडल करने के लिए। दोस्तों जहाँ पर छोटे मोटे मामले होते हैं उनको तो रेगुलर पुलिस देख लेती है, लेकिन जहाँ पर दोस्तों थोड़े बड़े मामले हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा इंटेंस कहीं घटना हो जाती है दोस्तों, जहाँ ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर दोस्तों कोई टेररिस्ट एक्टिविटी टाइप कुछ हो जाता है, जहां आपकी पोटेंशियली वॉलेटाइल सिचुएशन हो, तो ऐसे मामलों को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आरएसी का उपयोग किया जाता है। यानी साथियों हम कह सकते हैं कि आरएसी एसेंशियल है यह इंश्योर करने के लिए कि लार्ज स्केल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन किया जा सके बिना बार बार आर्मी को बुलाए। इस तरीके से आरएसी एक रोबस्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है राजस्थान स्टेट के अंदर। तो साथियों जो ये काम होते हैं तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर जरूरत पड़ती है एक पोस्ट की, जो है आपका प्लाटून कमांडर। तो साथियों जो प्लाटून कमांडर है इसकी पोस्ट आपकी निकाली जाती है आरएसएम एसएसबी की तरफ से, और प्लाटून कमांडर का जो पद है दोस्तों वो है आपका आता है यहाँ पर राजस्थान पुलिस के अंदर। दोस्तों इस रोल के अंदर, इस पद के अंदर आपको यहाँ पर एक प्लाटून यानी के पलटन, जिसके अंदर दोस्तों कुछ लोग होते हैं, 15 लोग, 20 लोग, 22, 24 लोग दोस्तों, उनको आपको लीड करना होता है और लीड के साथ साथ उनको ट्रेन करना, उनको मैनेज करना, जिससे कि दोस्तों वो है आपकी जो पलटन है हमेशा रेडी रहे, हमेशा तैयार रहे किसी भी मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और इसके साथ साथ जो एक प्लाटून कमांडर है, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, कांस्टेबल, नायक, लांस नायक, जो उनके नीचे उनके पलटन के अंदर हैं, उनके हालचाल, उनकी वेलबींग और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके जिम्मेदार प्लाटून कमांडर ही होते हैं। और साथियों इसके साथ साथ एक प्लाटून कमांडर है उसका यह कार्य भी रहता है कि वो अपनी जो दोस्तों पलटन है उसको तो लीड करे ही, उसके साथ साथ जो नागरिक पुलिस है दोस्तों उसकी हेल्प करे शांति व्यवस्था को बनाए रखने में। और उसके अंडर में जो सेक्शन है दोस्तों प्रतिदिन उसको उन सेक्शनों के अंदर जाना होता है चेक करने वहां पर सब सही है, ठीक है कि नहीं है, जो उसके अंडर आते हैं। और वो यहाँ पर मिलिट्री डिसिप्लिन को अपहोल्ड करने के साथ साथ जो उनको कोई भी एक ऑपरेशन दिया जाता है उस ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं दोस्तों यह यहाँ पर आपका होता है एक प्लाटून कमांडर का पद। अब साथियों यहाँ पर हम पर्सनली अगर बात करें तो एक प्लाटून कमांडर है दोस्तों, वो यहाँ पर एक किसी भी जो एक आरएसी की कंपनी होती है दोस्तों उसके अंदर उनकी पोस्टिंग हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों यहाँ पर एक जो कंपनी होती है दोस्तों जिसको यहाँ पर हम एक यूनिटी बोल सकते हैं, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर 100 से 120 लोग होते हैं, जिनके अंदर यहाँ पर साथियों 3 से 4 आपको यहाँ पर प्लाटून कमांडर देखने को मिल जाते हैं 100 लोगों के ऊपर, जिनको यहाँ पर दोस्तों वो हैंडल करते हैं। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एक प्लाटून कमांडर की पोस्ट है ये एक सब इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है। अब हम बात करें अगर इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आखिर एक प्लाटून कमांडर का जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहता है, तो देखिए साथियों एक बार अगर आप एक प्लाटून कमांडर बन जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, क्या आपके प्रोज हैं, क्या आपके कॉन्स हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें तो जो दंगे होते रहते हैं दोस्तों, कोई वीआईपी का आना जाना है, यह कोई डेली तो होता है नहीं, ये दोस्तों आपका हफ्ते में, महीने में या कभी कभार आपको ये चीज देखने को सुनने को मिलती है साथियों यहाँ पर। दोस्तों इसी प्रकार से जो एक प्लाटून कमांडर है दोस्तों उसका जो एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस अगर हार्डवर्क एक काम वाला काम बोले दोस्तों वो इतना ज्यादा नहीं होता है। और दोस्तों जो उनकी डिपार्टमेंटल ड्यूटीज हैं वो भी नॉर्मल रहती हैं। तो अगर हम एक प्लाटून कमांडर को एक बाहर वाले दोस्तों सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उसका जो दोस्तों जो वर्क स्ट्रेस है, जो वर्क है, काम है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे रहता है, थोड़ा सा कम रहता है दोस्तों। तो दोस्तों उसकी वजह से अगर आप यहाँ पर आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों वह आप आराम से कर सकते हैं, आपको इनफ टाइम मिल जाएगा अपनी तैयारी करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए दोस्तों। अब साथियों इसके साथ साथ यहाँ पर आप एक बॉस भी होते हैं। किस तरीके से, देखिए साथियों आपकी जो कंपनी है दोस्तों उस कंपनी के अंदर 3-4 आपके प्लाटून कमांडर होते हैं, तो उनमें से आप एक प्लाटून कमांडर हैं, तो आपके नीचे
15, 20, 24 दोस्तों जवान होते हैं दोस्तों, वह अलग अलग पोस्ट वाले होते हैं। मान लीजिए कोई कांस्टेबल है, कोई नायक है, कोई लांस नायक है, कोई मुख्य आरक्षी है। तो दोस्तों यहाँ पर उनकी जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। इस तरीके से मान लीजिए अगर उनको छुट्टी जाना है, दोस्तों किसी को कुछ काम पड़ रहा है या किसी को दोस्तों कुछ फेस्टिवल पर जाना है या किसी काम से जाना है, तो दोस्तों उनकी जो छुट्टी को सैंक्शन करने की जो जिम्मेदारी है वह आपके ऊपर है। जैसे तो ये बॉस वाला काम हो गया कि आपके नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको छुट्टी जो साइन करना होता है वो आप देते हैं, यानी आपके ऊपर जिम्मेदारी है उनको छुट्टी देने की, उनके वेल बीइंग की, उनको मेंटेन करने की, उनका डिसिप्लिन रखने की दोस्तों। और उन्हीं को लेकर दोस्तों आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों आपकी जो पोस्टिंग है वो लाइफ टाइम राजस्थान के अंदर ही रहेगी। जो RSC के अलग अलग बटालियन है, यूनिट्स है, कंपनी है, उसके अंदर आपकी पोस्टिंग होती है। और आपके जवान है दोस्तों, उनको मोटिवेट करके आपको ही रखना है। उनके साथ कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आपको ही जानना है और फिर दोस्तों उनको सुलझाना है, या फिर आपके जो सीनियर हैं दोस्तों उनको आपको इसके बारे में रिपोर्ट देनी होती है। यह बस आपका काम रहता है इसके अंदर। तो यहाँ पर साथियों यह काफी सारे स्टूडेंट्स की एक ड्रीम पोस्ट भी है कि वह एक प्लाटून कमांडर बन जाए। साथियों हम साथ यहाँ पर बात कर चुके हैं कि दोस्तों जो प्लाटून कमांडर है वो क्या होता है, दोस्तों क्या इसके काम रहते हैं, दोस्तों कौन कौन सी यहाँ पर जिम्मेदारी मिलती है। और इसके साथ साथ हम यही बात कर चुके हैं दोस्तों आपकी पोस्टिंग ऑल टाइम राजस्थान में रहेगी, जो अलग अलग बटालियन है RSC के उसके अंदर। अब यहाँ बात करें दोस्तों कि आपको सैलरी क्या मिलेगी, क्या आपको यहाँ पर इसके बेनिफिट मिलेंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर हम बात करें आपकी सैलरी की दोस्तों, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर महीने के दोस्तों 35,000 रुपए से लेकर दोस्तों 45,000 रुपए पर मंथ दोस्तों मिलते हैं आपको यहाँ पर इनिशियली। फिर दोस्तों आपकी बाद में सैलरी बढ़ती रहती है। अब यह तो रही आपके दोस्तों सिंपल सैलरी जो आपको यहाँ पर लगते ही सबको मिलती है। लेकिन साथियों यहाँ पर कई सिचुएशन में आपकी जो सैलरी है मोस्टली दोस्तों वो यहाँ पर दोस्तों हो जाती है आपकी 60 से 62,000 रुपए प्रति महीना। वह किस प्रकार से देखिए साथियों, कभी कभी क्या होता है कि आप जो दोस्तों कंपनी है, आपके अंदर लोग काम कर रहे हैं, आपको उस कंपनी को मान लीजिए कहीं लेके जाना है दोस्तों, अलग जगह पे, अलग शहर में, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको जाना है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपके बटालियन के अंदर मान लीजिए कोई व्हीकल सरकारी नहीं है, तो दोस्तों आपको उनको अपने खर्चे पर लेके जाना है, वहां पर रहना है। आपको मान लीजिए 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, महीने दोस्तों आपको वहां रहना है। तो दोस्तों वह सब आपको ही देखना होता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको गवर्नमेंट देती है दोस्तों TA ट्रेवलिंग अलाउंस, आपको लाना ले जाना। अब जब दोस्तों आप वहां पर रहेंगे तो आपका वहां पर आने जाने का खर्चा लगेगा, आप उनको अपने प्राइवेट व्हीकल से लेके जाएंगे। फिर दोस्तों आपको मिलेगा DA यानी कि आपका डेली अलाउंस, जिसके अंदर साथियों यहाँ पर आपका डेली का आपको खर्चा मिलेगा रहने का। आप उनको वहाँ पर काफी दिन रखेंगे, फिर लेकर आएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको 18-20 हजार महीने के एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपके सैलरी के अलावा। तो जिनको जोड़कर आपकी सैलरी दोस्तों महीने की यहाँ पर अगर देखें तो 60 से 65 के साथियों हो जाती है एक प्लाटून कमांडर की पोस्ट के अंदर। और इस सैलरी के साथ साथ साथियों यहाँ पर आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिनमें आपके आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, आपका रहना खाना पीना दोस्तों, आपके पेंशन फैसिलिटीज, यानी दोस्तों जो सुविधाएं गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं वह सब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब साथियों हम बात करें इसके अंदर बेनिफिट्स की, तो उसके अंदर आपको जिस प्रकार से मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, उसी के बेस पर दोस्तों उसी के लेवल की आपको यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं। तो देखिए साथियों जो RSC की बटालियन होती है वो दोस्तों एक चारों तरह से एक बंद होती है दोस्तों, उसके अंदर फेंसिंग लगी होती है, दीवारें बनी रहती हैं और दोस्तों 1 या 2 गेट रहते हैं। और गेट पर आपकी सुरक्षा के लिए संतरी बैठे रहते हैं, जो यहाँ पर दोस्तों जिनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है टर्न बाय टर्न। अब इस तरीके से आप दोस्तों सिक्योर रहते हैं। अब आपकी जो कंपनी है, आपकी जो बटालियन है दोस्तों, एक एरिया होता है, तो उसके अंदर ही आपको यहाँ पर लगभग सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जिसमें आपकी आया दोस्तों चिकित्सा, यानी तो आपको जो दोस्तों हॉस्पिटल सुविधा दोस्तों वह उसके अंदर ही एक यूनिट होता है दोस्तों, उसके अंदर आपको पूरी हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाती हैं RSC की तरफ से। और दोस्तों उसी के अंदर यहाँ पर आपके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पुलिस मॉडल के स्कूल होते हैं RSC के खुद के, उसके अंदर आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको आटा वगैरह पिसवाना है तो उसके अंदर ही आपके यहाँ पर दोस्तों चक्की होती है, आपकी राशन की दुकानें होती हैं, उसी के अंदर दोस्तों आपको रहने के लिए घर मिलता है बकायदा दोस्तों, आपको वहां पर पूरी सुरक्षा मिलती है और आपको दोस्तों बस सर्विस भी मिलती है उसी के अंदर। और दोस्तों घर है वो ऐसा नहीं है कि आज अगर आप देखो एक जो सिविल पुलिस है दोस्तों, उनको आज अगर कई जगहों पे देखो दोस्तों रहने के लिए क्वार्टर नहीं मिल पाते, मोस्टली ज्यादातर लोग दोस्तों बाहर ही रहते हैं जहां में उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन दोस्तों RSC में ऐसा नहीं है, RSC में आपको प्रॉपर दोस्तों एक क्वार्टर मिलेगा। और अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे दोस्तों पुलिस मॉडल स्कूलों में पढ़ें, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दोस्तों बाहर किसी VIP किसी प्राइवेट
स्कूल में पढ़ें, तो दोस्तों आपके बच्चे अगर वहां पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी आरएससी आपके लिए दोस्तों अलग से बस सर्विस चलाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है। आप बच्चों को लेके आना, जिसके साथ दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आरएससी के जवान तैनात रहेंगे, वो साथ जाएंगे, साथ लेके आएंगे, उनकी पूरी सिक्योरिटी वही देखते हैं। और बात करें आपके घर की सिक्योरिटी की, यानी कि आपकी ड्यूटी चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, आप अपनी कंपनी के साथ कहीं भी गए हो दोस्तों, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं कहीं करनी है आपकी फैमिली की सुरक्षा। तो इस तरीके से आपको ये खास सुविधाएं मिलती हैं आरएससी की बटालियन के अंदर। साथ ही अब इसके बाद हम बात करें अगर यहाँ पर दोस्तों कि इसमें लगने के लिए आपकी जो योग्यता है वो क्या चाहिए, क्या यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों, क्या यहाँ पर आपकी एज लिमिट है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको एक प्लाटून कमांडर बनने के लिए दोस्तों दो चीजें हैं। दोस्तों पहली चीज, आपने कोई सी भी एक डिग्री कर रखी हो, चाहे दोस्तों आपने बीएससी कर रखी है, बीए कर रखी है, या फिर दोस्तों आपने बीकॉम कर रखी है, तो आप यहाँ पर दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों हम बात करें इसके साथ साथ इसकी एज लिमिट की, तो दोस्तों वो है आपकी यहाँ पर 20 से लेकर 25 साल, यानी साथियों आप यहाँ पर 20 से लेकर 25 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। ये है दोस्तों आपकी जनरल एज। अब इसके साथ साथ जो अलग अलग कास्ट है, अलग अलग कैटेगरी है, उनको उनकी कास्ट और कैटेगरी के बेस पर दोस्तों 3 से लेकर यहाँ पर दोस्तों 5 साल तक की छूट दोस्तों आपको आपकी इसमें आयु में देखने को मिल जाएगी, आपके कास्ट और कैटेगरी के बेस पर दोस्तों। तो साथियों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एक प्लाटून कमांडर आखिर बनते कैसे हैं। एक प्लाटून कमांडर बनने के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वह क्या रहता है। तो देखिए मेरे साथियों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2021 से पहले तक की, मतलब 2021 से पहले तक आपने एक एग्जाम का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं पीएसआई, यानी दोस्तों राजस्थान के अंदर पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसको करवाया जाता था यहाँ पर आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। जिसके अंदर अगर आपके उस एग्जाम में रैंक हाई आई, आपके मार्क्स ज्यादा आए हैं, तो दोस्तों आपको मिलती थी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, जो आपके काम करते हैं दोस्तों पुलिस थानों के अंदर। और अगर आपकी रैंक कमाती है, आपके मार्क्स कमाते थे पीएसआई एग्जाम के अंदर, तो आपको मिलती दोस्तों ऐसा, यानी कि दोस्तों जिसको हम बोलते हैं प्लाटून कमांडर दोस्तों, जो आपके रहते हैं यहाँ पर आरएससी के अंदर। दोस्तों यह आपके जिनकी रैंक हाई थी ये बनते हैं सब इंस्पेक्टर थानों में, और जिनकी रैंक कम होती है वह बनते हैं प्लाटून कमांडर, जो एक होता सब इंस्पेक्टर ही है, लेकिन दोस्तों वह उसकी पोस्टिंग थाने में नहीं होती है, उसकी पोस्टिंग होती है आपकी यहाँ पर दोस्तों आरएससी की बटालियन में। दोस्तों यह तो था पहले दोस्तों आपको 2021 से पहले का पैटर्न। लेकिन साथियों 2021 के बाद जब से राजस्थान के अंदर सीईटी लागू किया है, तो सीईटी लागू करने के बाद दोस्तों अब आपका दोस्तों सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है दोस्तों वह अलग रहता है, और जो आपका प्लाटून कमांडर है दोस्तों वह बनाया जाता है यहाँ पर दोस्तों अब आपके सीईटी एग्जाम के जरिए। यानी आपको दोस्तों पहले एक प्लाटून कमांडर बनने के लिए दोस्तों सीईटी जो स्नातक लेवल का दोस्तों जो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है दोस्तों, वह आपको देना होगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर दोस्तों आपका यहाँ पर अलग से एक प्लाटून कमांडर का एग्जाम होगा, वह आपको देना होगा। अब उस एग्जाम के अंदर हम बात करें आपके जो एग्जाम के सिलेबस की है कि उसके अंदर क्या आता है, तो वह आपका कुछ इस प्रकार से। देखिए साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, उस एग्जाम के अंदर आपकी एक आएगी जनरल हिंदी दोस्तों 200 नंबर की, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। फिर साथियों एक यहाँ पर आपकी आएगी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, यानी आपके दोस्तों 2 पेपर होंगे 2-2 घंटे के। तो जिसके अंदर साथियों आपके जो सब टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार से हैं। आपकी जनरल हिंदी में आएंगे साथियों, यहाँ पर देखिए समास, संधि, कारक, विलोम, रस, अलंकार, वर्तनी, वचन और पर्यायवाची दोस्तों। और आपकी जो जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, उसके अंदर साथियों यहाँ पर आपके आएंगे करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईवीएस, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, sports and games, awards and honors, books and authors, important days and dates, government policies and initiatives, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, फेमस पर्सनैलिटीज। तो यह आपका रहेगा सिलेबस इस एग्जाम का, जिसका जो एग्जाम पैटर्न है वह मैं आपको बता ही चुका हूं साथियों। आपके 200 नंबर के 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2, जिसके अंदर आपके दोस्तों जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज जनरल साइंस के दोस्तों पेपर रहेंगे, जो आपको 2-2 घंटे के रहेंगे। फिर साथियों उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पर रहेगा दोस्तों फिजिकल और मेडिकल। अब साथियों यहाँ पर हम बात करें अगर आपके इसके फिजिकल मेजरमेंट के अंदर, फिजिकल के अंदर आपकी हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह क्या चाहिए, तो देखिए साथियों अगर आप मेल हैं तो आपके यहाँ पर जो हाइट चाहिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और उसका वेट चाहिए यहाँ पर 50 kg मेन के लिए और 45 kg मिनिमम वुमेन के लिए। दोस्तों आपको चेस्ट चाहिए यहाँ पर मेन के लिए
80 सेंटीमीटर। और साथियों इसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों आपकी रनिंग भी मांगी गई है। दोस्तों आपको यहाँ पर 100 मीटर रनिंग करनी है 15 सेकंड के अंदर, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 30 मिनट के अंदर। और दोस्तों इसके साथ साथ इसके अंदर दोस्तों लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है। दोस्तों आपको यहाँ पर 6 मीटर की लॉन्ग जंप करनी है मेन के लिए, 5 मीटर की वुमेन के लिए, और दोस्तों आपको हाई जंप करनी है 1.5 मीटर की मेन के लिए और 1.2 मीटर की वुमेन के लिए। यह है दोस्तों आपकी ये फिजिकल रिक्वायरमेंट। अब बात करें अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट की, तो दोस्तों उसके अंदर आपकी जो आंखें हैं वो चाहिए 6/6 एकदम सही आंखें चाहिए दोस्तों आपकी। दोस्तों आपकी हियरिंग है, कान एकदम सही चाहिए, आपको सही सुनना आना चाहिए। तो आपके दांत सही हो, और दोस्तों आपकी बॉडी की जो फिजिकल फिटनेस है वो सही हो। तो यह आपके यहाँ फिजिकल और मेडिकल मांगा गया है एक प्लाटून कमांडर की पोस्ट के लिए। अब साथियों यहाँ पर हम बात करें आपके प्लाटून कमांडर के प्रमोशंस की, कि आखिर आपके उसमें प्रमोशंस होते हैं वो किस प्रकार से रहेंगे। देखिए जिस प्रकार से एक नॉर्मल पुलिस के अंदर प्रमोशंस होते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्रमोशंस होंगे, जिसके अंदर सबसे पहले दोस्तों आप सब इंस्पेक्टर तो हैं ही, फिर दोस्तों आप बनेंगे कुछ साल के बाद इंस्पेक्टर, फिर दोस्तों उसके बाद आप बनेंगे यहाँ पर डीएस यानी डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके कुछ टाइम बाद आपकी सीनियरिटी के लेवल से और नंबर ऑफ वैकेंसी के बेस पर आप बनेंगे एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर साथियों आप बनेंगे यहाँ पर एसएसपी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर आपका अगला प्रमोशन होगा, अगर आपकी सर्विस बचती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है दोस्तों, आप बनेंगे आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो साथ ही यहाँ पर आपका जो फाइनल लास्ट प्रमोशन होता है वो रहता है डीजीपी। अगर वही आपकी रैंक अच्छी रहती है, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपका यहाँ पर कैरेक्टर सही रहता है, तो आप बन सकते हैं इसके अंदर एक डीजीपी। उसके साथ दोस्तों यह है कि आप सही टाइम पर लग जाएं, सही एज पर, आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही रहता है दोस्तों, लास्ट में आप बन जाएंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट तक आप पहुंच सकते हैं एक प्लाटून कमांडर बनने के बाद। तो यह था साथियों यहाँ पर आपका प्लाटून कमांडर का प्रमोशन, कि उसके प्रमोशन इस प्रकार से रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यह थी यहाँ पर प्लाटून कमांडर को लेकर, उसकी जॉब प्रोफाइल को लेकर, उसके कार्य को लेकर दोस्तों संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिए। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ।